गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर चल रहा है मृदा अभिक्रिया, उसी के संदर्भ में आज आगे बात करेंगे अपन। तो पहले अपन चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। अध्याय नंबर आपके अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया। चल रहा था इस अध्याय में हम पढ़ रहे थे पीएच के महत्व के बारे में। इस संदर्भ में पीएच की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो पीएच के महत्व है ना, मृदा पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे आपके कि मृदा पीएच किस प्रकार से जिम्मेदार है पादप की वृद्धि के लिए और वो किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। बातें कर रहे थे कि मृदा पीएच की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है पादप के संदर्भ में, है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, मृदा पीएच का महत्व, मृदा पीएच का महत्व पढ़ रहे थे अपन। इस महत्व के संदर्भ में हमने बातें की कि मृदा पीएच किस प्रकार से पादपों के लिए जिम्मेदार हो सकती है ना। मृदा का पीएच पादप की वृद्धि के 3 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। पीएच के महत्व पहले तो अपन ने पढ़ा पोषक तत्वों की प्राप्यता, पोषक तत्वों की प्राप्यता पर पीएच का क्या प्रभाव रहता है। फिर पिछली क्लास में उससे पहले हमने पढ़ा था पोषक तत्वों की प्राप्यता के अलावा दूसरा हमने पढ़ा इसके पहला तो पढ़ लिया पोषक तत्वों की प्राप्यता, दूसरा हमने सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, है ना, सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। और अपन ने बात की थी इसके अलावा नंबर 3 जो है पोषक तत्वों की प्राप्यता, सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, और एक और पढ़ लिया था अपन ने इसके अंदर फसलों की उत्पत्ति के लिए और पौधों पर प्रभाव, पौधों पर। ये 3 बातें कर रही। आज अपन इससे आगे अगला टॉपिक करेंगे मृदा पीएच के संबंध में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पीएच का पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बात 3 तो अपन ने पढ़ ली है। आज अपन पीएच के महत्व के अंदर नंबर 4 टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि पीएच का पादप रोगों, जैसे पादपों के अंदर बहुत सारे बीमारियां होती है, रोग होते हैं, पादप रोगों पर प्रभाव, पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पीएच का पादप जो पादपों के अंदर जो रोग होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मतलब अगर पीएच का मान कम है, अगर अम्लीय है पीएच, तो कौन सी बीमारियां फैल सकती है। जो सिर्फ अम्लीय मृदा में ही फैलती है, जैसे इसी प्रकार जैसे सारी पीएच है तो कौन सी बीमारियां फैल सकती है, तो सिर्फ सारे मृदाओं में फैलती है, लेकिन इसके अंदर नहीं फैलती है। जो आपके इसके अंदर नहीं फैलती है, जैसे उदासीन मृदाओं में नहीं फैलती है। इस प्रकार से कुछ बीमारियां होती है जो पीएच के द्वारा ही आपके जिम्मेदार होती है, जिसके अंदर क्या होता है पीएच का प्रभाव, पीएच का प्रभाव आपके इसके ऊपर पड़े, पीएच का प्रभाव पादपों के अंदर रोगों के अंदर। तो कुछ बीमारियां के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, जो क्या होती है सिर्फ पादपों के अंदर फैलती है, मतलब पीएच के आधार पर। अगर पीएच कम या बदलाव हो जाए तो वो बीमारी नष्ट हो सकती है। इस प्रकार से बीमारियां उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपके पास आप रोग जो इम्पोर्टेंट भी है इसके अंदर किसी भी बनते हैं नंबर का, कि जैसे फिंगर ऑटो रोग, जैसे हो गया आपके बात में अपन फिंगर एवं तो ये कोई बीमारी का नाम है, जैसे आपके पेलिया एड्स की कोरोना बीमारी चलती है ना, तो कोविड-19, उसी के अलावा तो रोग, ये रोग क्या होता है आपके जो इस रोग के पादपों में फैलता है, जैसे पुष्पफेरी रोग पादपों में जो रोग क्या होता है पुष्पफेरी, जो पुष्पफेरी परिवार के पौधों में फूल के पौधों को होता है। और पुष्पफेरी में कौन से आपने, जैसे आपके पुष्पफेरी की बात करें, ये क्या जैसे आपकी वायु के अंदर आती है पुष्पफेरी, ब्रेसिकेसी, है ना, लेगुमिनेसी, पोएसी, है ना, इस प्रकार से कुछ जो वर्ग है पादपों को समझने के लिए उनके प्रभाव को दर्शाए गए हैं उनके आधार पर पुष्पफेरी वर्ग के अंदर आपके जैसे आपके आता है सरसों,
है ना। पुष्पकली वर्ग के अंदर जैसे सरसों आता है, राई आता है ना, ये सभी क्या है पुष्पकली वर्ग के पादप हैं। इसके अंदर पुष्पकली वर्ग के अंदर ये आपकी चीजें आती है। पुष्पकली फूल के पादपों में अंदर कौन सी बीमारी होती है आपके, ये होती है आपके फिगर एवं रोग। जो किस प्रकार की मृदा होती है, ये क्या होती है आपके अम्लीय मृदा में अधिक फैलती है। कौन सी मृदा में, अम्लीय मृदा में अधिक होती है, अधिक होती है, अम्लीय मृदा में अधिक होती है। फिगर एवं रोग पुष्पकली वर्ग के पौधों के अंदर अम्लीय मृदा के अंदर अधिक होती है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस वर्ग के पादप है उनको अम्लीय मृदा के अंदर अपन नहीं बोएंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। आई बात समझ में। तो फिगर एवं रोग आपके पुष्पकली वर्ग के पौधों के अंदर होता है जिसके अंदर अम्लीय मृदा के अंदर फैलता है। अगर अपन इनको अम्लीय मृदा के अंदर इन पादपों की बुआई नहीं करेंगे तो ये आपकी बीमारी नहीं होगी। सिर्फ किसके कारण फैलती है, अम्लीय मृदाओं के कारण फैलती है। एक बात समझ में। और दूसरी बात करें अपन जैसे वो बीमारियां जैसे एक और आपके, अगर इनको अपन सारे मृदा के अंदर बोले तो ये बीमारी फैल रही थी। फिर अगर अपन इसको और देखें जैसे और होता है पोटैटो स्केप, पोटैटो स्केप, पोटैटो स्केप रोग है जो क्या होता है आलू का चर्म रोग है। क्या है आलू, पोटैटो, आलू का चर्म रोग, मतलब आलू के ऊपर की सतह पर हो जाता है, आलू का चर्म रोग है। ये रोग किस प्रकार के फैलता है, ये रोग फैलता है आपके उदासीन एवं क्षारीय मृदा में। ये भी आप याद रखो, उदासीन एवं क्षारीय मृदा में ये ज्यादा फैलता है आपके पोटैटो स्केप रोग, आलू का चर्म रोग उदासीन होता है। जैसे ये फिगर एवं रोग तो अम्लीय मृदा में फैलता है, ये उदासीन एवं क्षारीय मृदा में अधिक होता है। तो अपन क्या करें, अगर ये रोग इस रोग से बचाना आ रहा है तो अपन किसके अंदर बोले इसको, इसको आप अम्लीय मृदा के अंदर बोले तो ये रोग नहीं होगा ना, अम्लीय मृदा में ये रोग आपके क्या हो जाएगा, नहीं होगा। उसी प्रकार अपन जैसे एक और रोग बात करें नंबर 3 ग्रे प्लेग, ग्रे प्लेग जिसे अपन कहते हैं भूरा धब्बा, भूरा धब्बा रोग। अब ये रोग क्या होता है, जो क्या होता है, क्या होता है जई नाम की फसल है इसके अंदर क्या होता है, तो जई में बहुत होता है। और होता किसके कारण है, ये आपके मैग्नीज की कमी के कारण, मैग्नीज, मैग्नीज का प्रतीक है Mn, है ना, मैग्नीज की कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है। ये रोग क्या होता है उदासीन मृदा में ज्यादा फैलता है। कौन सी मृदा में, उदासीन मृदा में, उदासीन मृदा में ज्यादा फैलता है, बहुत अधिक फैलता है, अधिक फैलता है। तो कुल मिलाकर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जो पीएच का है वो पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएच का बहुत ज्यादा गुना, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है इकोनॉमिक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे फिगर है उनको किस वर्ग के कुल पादपों में फैलता है ज्यादातर पुष्पकली, कौन सी मृदा में फैलता है, अम्लीय मृदा में। उसी प्रकार जैसे पोटैटो स्केप रोग है, जो आलू का चर्म रोग है, ये कौन सी मृदा में ज्यादा फैलता है, उदासीन एवं क्षारीय मृदा में। इसी प्रकार अगर बात करें ग्रे एवं प्लेग भूरा धब्बा रोग, ये क्या होता है जई में बहुत अधिक फैलता है, मैग्नीज की कमी के कारण। कौन सी मृदा में ज्यादा फैलता है, ये फैलता है आपके उदासीन मृदा के अंदर अधिक फैलता है। इस प्रकार से ये बीमारियां हैं जो क्या होती है आपके बहुत अधिक फैलती है अम्लीय मृदाओं के अंदर। इसी प्रकार से एक और बीमारी की बात कर लेता हूँ, आपको छोटी सी है, गेहूं का टेक आल, गेहूं का टेक आल रोग जो क्या होता है कि कवक, गेहूं का टेक आल रोग जो आपके क्या होता है, कवक द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। तो ये कौन सी मृदा के अंदर होता है, ये क्या होता है कि हल्की सारी मृदाओं के अंदर फैलता है, हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक फैलता है,
हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक फैलता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि पीएच का क्या होता है आपके ये पीएच के कारण बीमारियां रहती है। जो बीमारियों के नाम दिए मैंने अभी, जैसे फिगर का टोर हो गए, जो कौन सी मृदा में अम्लीय होते हैं। अगर अपन को इस रोग से निजात पानी तो अपन क्या करेंगे, ये कुछ परिवार के पादप है, इनको अपन किस मृदा में बोए, या तो आप उदासीन बोए, क्षारीय या उदासीन मृदा में अगर अपन बोएंगे तो ये आगे ये बीमारी खत्म हो सकती है। इसी प्रकार अपन बात करें जैसे पोटैटो का स्केप या आलू का चर्म रोग, ये अगर अपन उदासीन या क्षारीय मृदा में अधिक फैलता है तो अपन क्या करें, ये आपके अगर अपन अम्लीय मृदा में बोए इसको, है ना, तो ये इसकी बीमारी से अपन निजात पा सकते हैं। सिर्फ करना क्या अपन को, सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ तो आप पीएच में परिवर्तन करके इन रोगों को दूर कर सकते हैं, इन रोगों को दूर कर सकते हैं। पीएच में परिवर्तन करके इन रोगों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, जैसे गेहूं ग्रेट लेक बुरा जबर हो तो जैविक बहुत अधिक फैलता है, ये उदासीन मृदाओं में अधिक फैलता है। क्या होता है उदासीन मृदा। इसी प्रकार गेहूं का टाक टेकाल रोग जो कवक द्वारा फैलता है और हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक फैलता है। इसके लिए अपन अगर उदासीन मृदा काम में ले सकते हैं तो ये बीमारी कम हो जाएगी। इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं कि मृदा के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ फैलने से रोकना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पीएच में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और पीएच में परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार की बीमारियां से क्या हो सकता है, निजात पा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट मेरे कराया मैंने, क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर सीधा यही पूछ देंगे मृदा पीएच का पादप रोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पीएच के महत्व को समझाएंगे। आपको ये 3-4 रोगों के बारे में लिखते हुए भी लिखना है कि पीएच में परिवर्तन करके इन प्रकार के रोगों से अपन दूर रह सकते हैं, अपनी मौसम को सुरक्षित रख सकते हैं। कई बात में इसी के अलावा अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी बातें करें, ये तो हो गया आपके पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव, है ना। पीएच में परिवर्तन करके अपन इन रोगों से निजात पा सकते हैं। कई बात और अपन बात करें जैसे पीएच के अंदर मृदा पीएच की इंपॉर्टेंस के अंदर आपके कि मृदा पीएच पर अगर के रोगों पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में अपन बात करें तो ये तो हो गया आपके 4 प्रकार की बीमारी, वो बात करें अपन। इसके अलावा तो वह पॉइंट कि इसमें पीएच में परिवर्तन करके अपन इन रोगों से निजात पा सकते हैं। ये रोगों के नाम याद रखने हैं, किसके कौन से मृदा में डेवलप करते हैं। इस प्रकार से अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आगे बात समझें, अब अपन ये तो 4 पॉइंट हो गए कंप्लीट, इसके अंदर पाठ रोगों से। अगर अपन बात करें अगला पॉइंट है 4 हो गए, 5 और 6 2 रहे जो अपन कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आपके अगला टॉपिक लेंगे जो प्रतिरोधक क्षमता, उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 पॉइंट तो अपन पढ़ लिए, 5वां पॉइंट है पीएच के महत्व के बारे में, मतलब पीएच के महत्व के बारे में। तो इसके अंदर है पीएच का मृदा, पीएच का मृदा के भौतिक, मृदा के गुणों, पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में फिर बात करें तो पीएच का भौतिक गुणों पर भी बहुत क्या होता है, प्रभाव रहता है। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं आपके पीएच के भौतिक गुणों के अंदर, पीएच के भौतिक गुण किस प्रकार से मृदा से संबंध में बातें करते हैं। तो भौतिक गुणों के ऊपर भी प्रभाव के बारे में बात करें अपन तो आपके भौतिक गुण का मतलब ये होगा कि भूमि की कोई सतह उनको देख कर हम क्या आप पता लगा सकते हैं, है ना। भूमि को देख कर भी पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर किस किस प्रकार की कमी है। तो अगर पौधों की उचित वृद्धि के लिए अपन को क्या होना चाहिए, मृदा के अंदर मृदा अच्छी वातिक होनी चाहिए। वातिक का मतलब क्या हो सकता है, अपन बात करें तो मृदा में दानेदार है, वातिक है ना। तो वो क्या है, मतलब इसके अंदर वातन की क्षमता होनी चाहिए, वातन एवं दानेदार होगी मृदा। मतलब क्या कि एक तो वातन अच्छा करे, एक वो दानेदार ना, वातन और दानेदार होगी। वातन का मतलब क्या है कि वातावरण के संपर्क में रहे, मतलब वातावरण के अंदर जो आपके प्रभाव होते हैं, जैसे वायुमंडल की जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान हो सके,
वो कहलाता है वातन अच्छा होना। इसके अंदर हवा है तो बाहर निकल के वापस आ सके, उसको अपन वातन कहेंगे। तो अगर वो वातित है और दानेदार है तो उसके लिए उपयुक्त मृदा है अन्य पौधों की वृद्धि के लिए। अब अपन बात करें अम्लीय मृदाओं की। अगर मृदा अम्लीय है तो उसके अंदर क्या होंगे, रंध्र अवकाश कम होंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपके अम्लीय मृदा में क्या होता है, अम्लीय मृदा में क्या होता है, रंध्र अवकाश। जो अपन ने बात की थी आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर, क्या होता है मृदा का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर अपन ने देखा था कि उसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन ने बात की थी कि मृदा के अगर अपन 100% माने तो इसके अंदर क्या होता है, 50% में तो क्या होता है जल होता है, सॉरी 25% में तो क्या होता है जल होता है, 25% में क्या होती है वायु होती है, वायु। और बाकी 45% में क्या होता है आपके खनिज पदार्थ होते हैं ना, खनिज पदार्थ। और 5% में क्या होता है आपके ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, याद है आपको, तो 45% होता है ये आपके, और ये होता है आपके 5% है ना, ये अपन ने बात की थी कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो अगर हम ये बताओ तो क्या होगा, रंध्र अवकाश में कमी आ जाएगी, रंध्र अवकाश में कमी आने से इनके अंदर कमी आ जाएगी वायुजन और मृदा के अंदर। अगर वो कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रंध्र अवकाश में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वातन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वातन नहीं होगा। वातन नहीं होगा तो वो पादप ग्रोथ नहीं कर पाएगा मृदा की। उसके ऊपर जो अपन बात करेंगे तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे केंचुए, जिसको अपन क्या कहते हैं, किसान मित्र कहते हैं केंचुए को, क्योंकि वो आपके किसानों के हित के लिए काम करता है ना, वो आपके लिए खाद को क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में कार्य करता है। तो केंचुए है, कीड़े मकोड़े हैं, इनकी क्या होगी, जीवन कम हो जाएगा, क्योंकि जीव कमी आ जाएगी इनमें, और ये कमी आने से क्या हो जाएगा आपके वातन नहीं होगा, फसल मृदा उपजाऊ क्षमता उससे कम हो जाएगी, का जीवन असंभव हो जाएगा ना। और दूसरी बात करें अगर मृदा क्षारीय मृदा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, कण बहुत महीन होते हैं, जिससे क्या हो जाएगी नीचे की मृदा ठोस हो जाएगी, ये अम्लीय मृदा अवकाश में कमी आ जाएगी। और अगर मृदा क्या है, क्षारीय मृदा है, तो क्षारीय मृदा में क्या हो जाएगा आपके बहुत महीन कण हो जाएंगे, महीन मतलब छोटे कण हो जाएंगे, छोटे कण, बहुत ही महीन कण या फिर छोटे कण हो जाएंगे। और छोटे कणों के होने से क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर जो नीचे की परतें हैं वो क्या हो जाएगी, नीचे की परतें ठोस हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। और ठोस होने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर जल का स्तर गड़बड़ा जाएगा, जिससे अपरदन होने की भी समस्या, ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, होने से अपरदन होने की भी समस्या बढ़ जाएगी, अपरदन होने की अधिक संभावना हो जाएगी, अधिक संभावना हो जाएगी। इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं, अपरदन होने की संभावना हो जाएगी। तो अपन भौतिक दशा की बात करें तो पीएच के द्वारा, अगर पीएच का मान क्या है, 7 से क्या है, कम है, मतलब अम्लीय है, 7 से कम है, तो वो रंध्र अवकाश में कमी आ जाएगी, वातन नहीं होगा, तो केंचुए जो सूक्ष्म जीवन का जीवन दुष्कर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पीएच का मान 7 से क्या है, 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपके, पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा है तो मृदा क्षारीय है, और क्षारीय मृदा होने पर क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर क्या होगा, नीचे की परतें ठोस हो जाएगी। जैसे अपन देखते हैं, हमने बात की थी मृदा परिच्छेदिका के अंदर क्या होता है, मृदा के अंदर अलग अलग प्रकार की परतें जाएगी, पाई जाती है ए बी सी और आर। तो सी के नीचे से क्या होता है, ठोस परतें बनना हो जाती है, लेकिन अगर सारी मृदा तो उसके अंदर बी वाले स्तर में ही क्या हो जाएगी आपके, मृदा की परतें ठोस होने लग जाएगी, ठोस होगी तो उसके अंदर क्या होगा, मृदा के अंदर रंध्र अवकाश में कमी आ जाएगी। तो इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी रहेगी, आपके भौतिक दशा में मृदा के संदर्भ में बात करें तो उदासीन मृदा है ना, उदासीन मृदा
उदासीन मृदा के भौतिक गुण क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। मतलब क्या है? पीएच का मान अगर 7 है तो मृदा के भौतिक गुण, मृदा के क्या हो जाएंगे आपके? भौतिक गुण बहुत अच्छे होंगे। मृदा के भौतिक गुण बहुत अच्छे होंगे। इस प्रकार होंगे, मतलब अच्छे का मतलब क्या होता है? इसको वर्तन अच्छा होगा, मृदा के कम दानेदार होंगे, इससे वो उसमें जलों की अगर क्षमता भी अच्छी रहेगी, सारी चीजें अच्छे से चलेगी। तो पीएच की भौतिक गुणों के संदर्भ में बात करें, ये मृदा वर्तन नहीं होता है, अच्छी व्यवस्था को बनाना चाहिए। सारे बर्तन और बहुत छोटे होते हैं, नीचे के बर्तन को सजाई हुई बर्तन इत्यादि को बनाने लग गए। तो इस प्रकार से पीएच का मृदा के बर्तन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अपन समझ सकते हैं, अपन ने दो बातें कर ली। पहले तो पादप रोगों के बारे में पढ़ा पीएच का मेन, अभी अपन ने पढ़ा मास्टर पॉइंट मृदा के भौतिक गुणों का प्रभाव। तो पढ़ा अपन ने मृदा के भौतिक गुणों के प्रभाव के बारे में। अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि तो बोल रहा है आपके पीएच के महत्व के संदर्भ में, है ना? समझ में आ गई बात में? तो मृदा के भौतिक गुण किस मृदा के अंदर अच्छे रहेंगे? उदासीन मृदा के अंदर। सिंपल सी बात है। अम्लीय मृदा में भी क्या हो जाएगा? बात नहीं होगा, सारे मृदाओं में आपके बहुत आने लग जाएगी। और एक आपके 5वां पढ़ लिया आपने, नंबर 6 है पॉइंट, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि पीएच का घासों पर प्रभाव, पीएच का घासों पर प्रभाव, कि पीएच का मृदा के घासों पर क्या प्रभाव रहता है? अधिकांश घासें अम्लीय होती है, ठीक है? अधिक कुछ अम्लीय होती है, कुछ अंश क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। जो ज्यादातर घासें होती है वो अम्ल के अंश के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी है। मतलब जिससे क्या है? अम्लीय मृदा में पौधा और वनस्पति को क्या करती है? अधिक हानि पहुंचाती है, अधिक हानि पहुंचाती है। बहुत वृद्ध और उनकी वृद्धि से आपके दशा में क्या रहती है? बहुत अधिक हो जाती है। तो अपन क्या समझ सकते हैं? घासों के संदर्भ में बात करें अपन, तो घासों का क्या प्रभाव है कि ये क्या करती है? घासें अम्लीय मृदा के अंदर क्या करती है? अधिक वृद्धि करती है। घासें अम्लीय मृदा में पीएच का मान कम है, अम्लीय मृदा में फसलों, अम्लीय मृदा में फसलों, पौधों एवं वनस्पतियों को अधिक हानि पहुंचाती है। वनस्पतियों को क्या करती है? अधिक हानि पहुंचाती है, अधिक हानि पहुंचाती है। हम समझ सकते हैं कि घासें क्या करती है? आपके अम्लीय मृदा में फसलों, पौधों एवं वनस्पतियों को अधिक हानि पहुंचाती है, जिससे क्या होगा? आपके उनका अम्लीय मृदा के अंदर उनकी वृद्धि भी क्या होती है? घासों की वृद्धि भी, घासों की वृद्धि भी अम्लीय मृदा में अधिक होती है, अम्लीय मृदा में अधिक होती है। तो अपन समझ सकते हैं कि घासों की वृद्धि अम्लीय मृदा में अधिक होती है, और घासें अम्लीय मृदा में फसलों को, पौधों को, जो भी अपन वनस्पति होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगली बात समझे तो पीएच का घासों पर प्रभाव क्या हो सकता है? पीएच का घासों पर प्रभाव बहुत अधिक होता है, अम्लीय मृदा में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, उसमें हम बात करेंगे। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि अम्लीय मृदाओं का अम्लीय क्या है? अम्लीय मृदा में घासें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो आज की क्लास में अपन ने किन संदर्भ में बातें की? आज की क्लास में अपन ने बातें करनी थी आपके क्लास के संदर्भ में बात करें अपन, तो अपन ने 3 पॉइंट के ऊपर बात की पीएच के संदर्भ में। तो 3 पॉइंट के आधार पर अपन ने समझा है पीएच को किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। पहले अपन ने बात की पीएच के संदर्भ में सबसे पहले पादप रोगों के ऊपर। तो पादप रोग पादप के संदर्भ में किस प्रकार से उपयोगिता दर्शाते हैं?
फिर उसके बाद में अपन ने पॉइंट पढ़ा आपके ये 5वां पॉइंट, पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव के संदर्भ में, कि पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव होता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि पीएच के भौतिक गुण क्या होते हैं आपके, उदासीन मृदा के अंदर भौतिक गुण अच्छे रहते हैं, उसके अंदर आपके अम्लीय, उदासीन मृदा के अंदर क्या रहता है आपके, मृदा का वातन अच्छा होता है, मृदा के कण दानेदार होते हैं। इस प्रकार से अगर मृदा क्या है आपके क्षारीय है, क्या है मृदा ये क्षारीय है, तो उसके अंदर नीचे की परतें कठोर होने लग जाएगी। और अगर मृदा क्या है आपके अम्लीय है, अगर मृदा अम्लीय है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, अम्लीय मृदा के अंदर वातन अच्छा नहीं होगा, सूक्ष्म जीवों के लिए उनके अंदर कमी आने लग जाएगी, सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं हो पाएगा, उनके जीवन दुष्कर हो जाएगा और मृदा का वातन अच्छा नहीं होगा, वातन रुक जाएगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं। और अपन बात करें अगर मृदा पीएच के भौतिक गुण हो गए, फिर अपन ने अभी नंबर 6 वाला टॉपिक पढ़ा है पीएच का घासों पर प्रभाव। तो पीएच का घासों पर प्रभाव क्या होता है, घासें होती है जो क्या करती है आपकी अम्लीय मृदा फसलों, अम्लीय मृदा के अंदर क्या करती है, पौधों या फसलों वनस्पतियों को अधिक हानि पहुँचाती है। और ये घासें क्या करती है आपके क्षारीय और अम्लीय मृदाओं के अंदर वृद्धि भी क्या करती है, ज़्यादा करती है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि अम्लीय मृदाओं के अंदर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से अपन ने एक बार वापस मैं आपको 2 मिनट के अंदर वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा। 6 पॉइंट पढ़े हैं, 2 तो आपके सामने लिखे हुए हैं। पीएच के महत्व के संदर्भ में 6 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने, है ना। और पीएच के महत्व का आज कंप्लीट हो गया आपके, पीएच के महत्व कंप्लीट हो गए। 3 तो आज पढ़े अपन ने, 3 पिछली क्लासों में पढ़े हैं महत्व के बारे में 6 पॉइंट। पहला अपन ने पढ़ा था आपके 6 महत्व के संदर्भ में। सबसे पहले अपन ने बात की थी आपके इसके अंदर पोषक तत्वों की प्राप्ति का, है ना, जिसके अंदर एक साले वैरायटी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसमें ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया आपको ज़्यादा होती है उदासीन मृदा में, फास्फोरस की उपस्थिति, सारी चीज़ें उदासीन मृदा में ज़्यादा होती है। दूसरा अपन ने पढ़ा सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। तो ज़्यादातर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किस पीएच पर सक्रिय रहते हैं आपके, सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं आपके उदासीन पीएच पर। तीसरा अपन ने बात की थी पिछली क्लास में, फसलों पर या पौधों पर क्या प्रभाव होता है। तो पौधे ज़्यादा ग्रोथ, सभी चीज़ों में अपन ने बात की। अम्लीय मृदा के अंदर कुछ एक बातें, कुछ सारे मृदा कुछ एक बातें, बाकी सारे पदार्थ उदासीन मृदा के अंदर अधिक सक्रिय रहते हैं। और अभी अपन ने आज की क्लास में 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अभी पढ़ा पादप रोगों के ऊपर, पादप रोगों के ऊपर। रोगों के अंदर अपन ने फीवर है, रोग, आलूचन रोग, ग्रे प्लेग रोग, है ना, इस प्रकार के पादप रोगों पर भी प्रभाव पड़ लिया। फिर 5वां पॉइंट अभी हमने बात की भौतिक गुणों पर, मृदा के भौतिक गुणों के अंदर में प्रभाव। और लास्ट पॉइंट अपन ने अभी डिस्कस किया जो घासों का प्रभाव। इस प्रकार से अपन ये 6 बातों के अंदर पीएच के महत्व के बारे में पूरी डिटेल से बात की है। इनके अंदर अपन ने सारणी बनाई थी, इसमें सारणी बनाई थी, उसमें इनके अंदर अपन ने लोगों के नाम के संबंध में बात की और भौतिक गुणों की और सारणी का नाम पढ़ लिया। और इसके अंदर अपने मृदा की क्लासें अधिक पढ़ी करती है। तो इस प्रकार से मृदा अभिक्रिया के पीएच के महत्व के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली। इसके अलावा आपके एक टॉपिक बचा है उभय प्रतिरोधक क्षमता, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। उभय प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से आपकी जिम्मेदार होती है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे मृदा अभिक्रिया के संदर्भ में कि उभय प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, उसका क्या महत्व है, क्या कार्य है, किस प्रकार से वो आपके इसके अंदर जिम्मेदार होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही की बात करते हैं अपन। पीएच के महत्व के बारे में कंप्लीट हो गए आपके। अगली क्लास में अपन पीएच के इम्पोर्टेंस या फिर उभय प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करेंगे। तो ओके, धन्यवाद आप सभी को, गुड लक।